अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। ख़बरों से ख़बर नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात के लिए बिगुल बज चुका है। एमपीटीसी, जेडपीटीसी और ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए शेड्यूल का रियासती इलेक्शन कमीशन ने किया ऐलान। 9 अक्टूबर को पहले मरहले की पोलिंग होगी। निर्मल में बैनर तनाज़ुर, मुस्लिम बिरादरी में शदीद गम व गुस्सा, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। निर्मल तेलंगाना निर्मल टाउन में एक मजहबी बैनर को लेकर पुलिस के रवैये पर मुस्लिम बिरादरी में शदीद बरहमी देखने में आई। हर एक फर्द हर रोज कसरत करते हुए सेहत बख्श खुराक ले। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर मेडिकोर हॉस्पिटल के ज़ेर-ए-तमाम 2K वॉक का किया इनेकाद। 3 अक्टूबर बरोज़ जुमा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ऑल इंडिया बंद करने का ऐलान। निजामाबाद की आवाम इस बंद को कामयाब बनाने की निजामाबाद के जिम्मेदारों ने की आवाम से अपील। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के वालिदा मोहतरमा के सानेहा इर्तिहाल पर अफराद खानदान, अवामी नुमाइंदों के अलावा दोस्त व अहबाब ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। बदकमा दशहरा के मौके पर शहर निजामाबाद के मार्केट में हलचल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। 3 अक्टूबर बरोज़ जुमा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ऑल इंडिया बंद का ऐलान। निजामाबाद की आवाम इस बंद को कामयाब बनाने की निजामाबाद के जिम्मेदारों ने आवाम से की अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून के लिहाज से जो कोशिश कर रहा है, उसमें पहले फेज के तौर पर जो 6 बातें बताई गई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद के लोगों ने उसको बहुत कामयाब बनाया है और अल्लाह तबारक ताला ने उसको कबूल फरमा लिया है। उसका कुछ असर हम कह सकते हैं कि उसका कुछ असर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है उसके अंदर कुछ नज़र आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिंदुस्तान के न मुसलमान मुतमईन हैं और न ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुतमईन है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद एक 15 नुकाती फार्मूला हम सबको दिया है कि 15 लिहाज से हमें काम करना है। ये पूरे 15 नुकात आए हैं, ये मैं प्रेस वालों को भी दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये 15 नुकात पे हम सबको काम करना है। इसके अंदर से एक नुक्ते पर काम हो चुका है, वो 19 सितंबर को यौम दुआ था। पूरे हिंदुस्तान के अंदर दुआ मांगी गई है। अब जो प्रोग्राम है आने वाले जुमा को 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक अपने अपने कारोबार को बंद करना है। ये अपील पूरे हिंदुस्तान के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की है, खाली निज़ामाबाद के लोगों के लिए नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान ऑल इंडिया के सारे मुसलमानों के लिए की गई है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 अक्टूबर को जुमा के दिन सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक पूरे अपने इदारे, अपने कारोबार सब के सब बंद रख करके एहतजाज करना है और हुकूमत को ये बताना है कि जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उससे हम मुतमईन नहीं हैं, और हुकूमत को भी ये बताना है
कि जो कानून तुमने जबरन बनाया है उस कानून को भी तुम तब्दील करो। ये बताना है हम सबको, मिल करके इकट्ठा होकर के, इकट्ठे होकर के, मुत्तहिद होकर के बताना है। तो मैं अहले निज़ामाबाद नहीं, ज़िले निज़ामाबाद के सारे कारोबारी अफराद से मैं इल्तिमास करता हूँ, अपील करता हूँ कि पूरे ज़िले निज़ामाबाद के अंदर मुस्लिम हजरात अपने कारोबार को सुबह 8 बजे से 2 बजे तक बंद रखें और दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इसका असर हुकूमत के ऊपर डाले। बैरून ममालिक में बदकमा तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद, जागृति की जानिब से तेलंगाना की तहजीब व सकाफत का बेहतरीन मुजाहिरा। लंदन में मुनक़िदा तकरीब में के कविता की शिरकत। तेलंगाना के सकाफत और तहजीब को उजागर करने वाला बदकमा का रंगारंग त्यौहार बैरून ममालिक में तेलंगाना जागृति के ज़हर एहतमाम निहायत कामयाबी के साथ मुनाकिद। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कोंटा कविता ने लंदन में जागृति शाख यूके की जानिब से मुनाकिद अजीमुशान बदकमा तकारीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इन्होंने यूके में मुकीम तेलंगाना के अफराद के हमरा बदकमा सजाया और सबके साथ निहायती जोश व खरोश के साथ बदकमा खेला। कविता ने इससे कबल कतर में भी बदकमा तकारीब में शिरकत की। इन्होंने फूलों के इस मुनफरिद त्यौहार के ज़रिए तेलंगाना की तहजीब और सकाफत को आलमी सतह पर रोशन करवाने का फरीज़ा अंजाम दिया। లండన్ వాసులందరికీ కూడా బతుకమ్మ దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు। ఇప్పటి వరకు ఇక్కడికి వచ్చి ఆడి పాడినందుకు మా ఆడబిడ్డలందరికీ ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు। క్షమించాలి, ఎక్కువసేపు ఆడలేకపోయినాం, ఎక్కడికి ఆడడానికి వచ్చినా కూడా తోసుకున్నాం। బట్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ, ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ఇక్కడికి అందరు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। మీ అందరికీ తెలుసు తెలంగాణ అంటే బతుకమ్మ, బతుకమ్మ అంటే తెలంగాణ। ఈ బతుకమ్మ పండుగ ఒక్క మన దగ్గర తప్పితే ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు। ఇట్స్ అ వెరీ 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 యూనిక్ ఫెస్టివల్। అందరూ పూలతోని దేవుణ్ణి పూజిస్తారు, మనం మాత్రం ఆ దేవుణ్ణే పూలుగా భావించి పూజిస్తాం కాబట్టి మనంత యూనిక్ ఫెస్టివల్ ఎక్కడ లేదు। वक्फा से फुटपाथ ताजरीन को हरासानी नाकाबिल बर्दाश्त। निज़ामाबाद गांधी चौक सर्कल फ्लावर ताजरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कांग्रेस कायदीन की ट्रैफिक पुलिस से कामयाब नुमाइंदगी। हर साल की तरह इस साल भी दशहरा त्यौहार के मौके पर वक्ती तौर पर अपनी तिजारत करने वाले फूलों के ताजरीन को हरासानी का शिकार बनाया जा रहा है। इस बात की इत्तला मिलने पर तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर निज़ामाबाद कांग्रेस पार्टी कायदीन, साबिक़ा डिप्टी मेयर एम.ए. फ़हीम, साबिक़ा सीनियर कॉरपोरेटर एम.ए. खुदूस, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व साबिक़ा कॉरपोरेटर हारून खान और साबिक़ा कॉरपोरेटर कांग्रेस मोहम्मद मिसबाहुद्दीन ने गांधी चौक सर्कल का दौरा करते हुए फूलों की ताजरीन से मुलाकात की। बाद अज़ां ट्रैफिक मोहम्मद मस्तान अली से इस खुसूस में बातचीत करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 40 सालों से हर साल इसी मुकाम पर दीपावली, दशहरा और दीगर त्योहारों के मौके पर फ्लावर ताजिर अपनी तिजारत करते आ रहे हैं, लेकिन एक मखसूस तबका और छोटे ताजरीन को ट्रैफिक पुलिस की हरासानी का शिकार बनाया जा रहा है, जबकि इन्हीं त्योहारों के मौके पर दीगर मुकामात और शाही पर तिजारत सर्कल्स पर तिजारत करने वाले ताजरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। डिप्टी मेयर एम.ए. फ़हीम ने बिलखुसूस ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वक्फा से ट्रैफिक मसाइल का बहाना बनाकर तिजारत से रोका जाने पर अपनी शदीद बरहमी व नाराज़गी का इजहार किया है। मदरसा इस्लाह लिल बनात कंदाकुर्ती के ज़ेर तमाम जलसा सीरतुन नबी बुनातिया महफिल। जामा मस्जिद कंदाकुर्ती में मदरसा इस्लाहुल बनात कंदाकुर्ती के तहत होने वाले जलसा सीरतुन नबी व नात महफिल के पोस्टर्स की इजराई अमल में लाई गई। मुफ्ती मिर्ज़ा बेग क़ासिमी नाजिम मदरसा इस्लाहुल बनात कंदाकुर्ती व सदर जमतुल उलमा मंडल रंजल ज़िला निज़ामाबाद ने कहा कि सरजमी कंदाकुर्ती पर 1 अक्टूबर को फंक्शन हॉल कंदाकुर्ती में सुबह 9 बजे से जलसा सीरतुन नबी व नात महफिल मुनाकिद किया जाएगा, जिसकी सदारत मुजाहिद कौम व मिल्लत हाफिज़ लायक खान साहब नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया फरमा रहे हैं और मेहमान खुसूसी के तौर पर ज़िला निज़ामाबाद के
मारूफ व मशहूर बुज़ुर्ग शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब नक्शबंदी, इसी तरह निर्मल से मुफ्ती रियाजुद्दीन अंसारी साहब, नाजिम मदरसा सिद्दीक़ा लिलबनात मुफ्ती ज़फ़र बेग कासमी, नाजिम मदरसा सुफरा लिलबनात हज़रत मौलाना मोहम्मद मुबीनुद्दीन साहब कासमी, इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद निर्मल हाफिज़ जलाल साहब इमाम व ख़तीब आलमगीर भीमगल तशरीफ़ ला रहे हैं। लिहाजा रंजल मंडल की आवाम खुसूसन कंदा कुर्ती की आवाम से गुजारिश की जाती है कि इस जलसे में शिरकत 1 अक्टूबर बरोज़ चारशंबा सुबह 10 बजे जलसे सीरतुन्नबी व नातिया महफिल रखी गई है और ये जलसा मायूर फंक्शन हॉल कंदा कुर्ती में मुनाकिद होने जा रहा है, जिसके अंदर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से हमारे ज़िला निज़ामाबाद की मारूफ व मशहूर बुज़ुर्ग शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब और इसी तरह निर्मल से मुफ्ती रियाजुद्दीन साहब, मुफ्ती ज़फ़र बेग साहब, मौलाना मुबीनुद्दीन साहब, हाफिज़ जलाल साहब और इसी तरह हमारे मुकामी उलमा इकराम में मुफ्ती अंजुम बेग साहब, मौलाना मिर्ज़ा अंसार बेग साहब, मौलाना खालिद बेग साहब और इसी तरह मुफ्ती मिर्ज़ा सुलेमान बेग साहब, मुफ्ती रऊफ़ साहब, दीगर उलमा इकराम शिरकत कर रहे हैं और इस जलसे की सरपरस्ती कायदे मिल्लत मुजाहिद मिल्लत हाफिज़ लैक ख़ान साहब फरमा रहे हैं। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं रंजल मंडल की तमाम आवाम से, खुसूसन कंदा कुर्ती की आवाम से गुजारिश करते हैं कि इस जलसे के अंदर शिरकत करें। निर्मल में बैनर तनाज़ा, मुस्लिम बिरादरी में शदीद गम व गुस्सा, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। निर्मल टाउन में एक मजहबी बैनर को लेकर पुलिस के रवैये पर मुस्लिम बिरादरी में शदीद बरहमी देखने में आई। 28 सितंबर को आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बैनर एहतराम के साथ अशरा मस्जिद की दीवार पर लगाया गया था। ताहम 29 सितंबर की रात तकरीबन 3 से 4 पुलिस एहलकार मुबैना तौर पर सीसीटीवी फुटेज में इस बैनर को पैरों से हटाते हुए देखे गए, जिसे मुस्लिम तबके ने मजहबी जज्बात को मजरू करने वाला और इंतहाई बेअदबी पर मबनी अमल करार दिया। इस वाक़े के खिलाफ साबिक़ा म्युनिसिपल काउंसलर की क़यादत में तकरीबन 50 अफराद पर मुश्तमिल मुस्लिम वफद ने एडिशनल एसपी राजेश मीना से मुलाकात की और बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई। एएसपी राजेश मीना ने वफद को तसल्ली देते हुए यकीन दहानी कराई कि वाक़े की मुकम्मल जांच की जाएगी और कसूरवार एहलकारों के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। महकमे पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आज 29 सितंबर है। आज निर्मल के अंदर कल रात में एक हालात पेश आए जो मस्जिद मस्तानी आसरा कॉलोनी के अंदर कुछ पुलिस वालों ने बगैर इन्फॉर्म किसी जिम्मेदार को करते हुए मस्जिद के पास आई लव मोहम्मद का बैनर फाटा गया। उसके प्रूफ हमारे पास मौजूद थे। इन्हीं प्रूफों को हम लेकर हमारे महल्ले के जिम्मेदार लोग एएसपी राजेश मीना साहब के पास पहुंचे और उनको ये वीडियो दिखाया और उनसे कहा कि साहब ये हमारे मुसलमानों के मजहबी मसला है, ये हमारे मुसलमानों का जज्बाती मसले से खेला जा रहा है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हम हमारे सीनों पर एक साथ 6 गोली मार दे ये बर्दाश्त करेंगे, मगर हम हमारे मोहम्मद के नाम से मोहम्मद के नाम पर कुछ भी मसला, कुछ भी बेअदबी, नो रिस्पेक्ट वाला एक्शन लिया जाएगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तमाम बातें बताई गई तो हमें एएसपी साहब ने ये भरोसा दिलाया, ये इत्मीनान दिलाया, कहा कि जो इससे ही ने ये हरकत की है जो रात के 2 बजे आकर, मैं बिल्कुल उस पर एक्शन लूँगा, उसको सस्पेंड करूँगा। आप लोगों की बातों का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और इसी पे वहाँ के जो सीआई साहब थे उन्होंने उन तमाम मुसलमानों से माफ़ी भी तलब की जो लोग जिनको तकलीफ़ पहुँची है। वो कह रहे थे कि मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ, हमारे सीआई ने गलत काम किया। ये हमको भरोसा दिलाया कि आज की शाम तक हम ज़रूर एक्शन लेंगे, उसको सस्पेंड करेंगे। ये हमारे ज़िम्मेदारों के सामने बात डायरेक्ट हुई थी। हम बैठकर वहाँ पर उससे 20 से 25 मिनट बात किया और एएसपी साहब ने ये भरोसा दिल खोल के दिया है। तो मैं तमाम निर्मल के तमाम लोगों से और इससे हटकर ये वीडियो कहीं भी जा रहा है उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह सब्र से काम ले, इत्मीनान से काम ले, शाम का इंतज़ार करे, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखे कि इस पे एक्शन लिया जाएगा और इस पे उसको सस्पेंड किया जाएगा। माहौल को ख़राब ना होने दे। लाइन आर्डर को हम लोगों ने अभी तक हाथ में नहीं लिया। आप लोगों से भी गुजारिश है कि लाइन आर्डर को हाथ में ना लेकर माहौल को ख़राब ना होने दे, क्योंकि सियासी हालात है। इसको देखकर सियासत वाले
गलत जहन रखने वाले माहौल को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि लैंड ऑर्डर को मत ले, मोहब्बत से काम ले। अल्लाह हाफिज़। जिला निजामाबाद महकमे पुलिस के ज़ेर एहतमाम फूलों का त्यौहार बदकम्मा का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। ज़िला निज़ामाबाद में पुलिस अफराद ख़ानदान के ज़ेर एहतमाम फूलों का त्यौहार बदकम्मा का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जो कि शहर के विजय लक्ष्मी गार्डन में निज़ामाबाद आर्मूर बोधन डिवीज़न पुलिस अमला, पुलिस ऑफिस का अमले के अलावा रैंक दफ्तर के अमला और होम गार्ड्स अमले के ज़ेर एहतमाम बदकम्मा तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकारीब में पुलिस अहदेदारान और अमले के अलावा इनके अफराद ख़ानदान के अराकीन ने बदकम्मा का जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद कलेक्टर टी वेनी कृष्णा रेड्डी, निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने इनके अपने अफराद ख़ानदान के हमरा इस तकारीब में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने अवाम को बदकम्मा त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र इन्होंने कहा कि फूलों का त्यौहार बदकम्मा का जोश व खरोश के साथ मनाते हुए इत्तेहाद भाईचारगी की फ़िज़ा को बरकरार रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल डीएसपी जी बसवा रेड्डी, एडिशनल डीसीपी श्री रामाचंद्र राव, निज़ामाबाद आर्मूर बोधन एएसपी राजा वेंकट रेड्डी श्रीनिवास और दीगर ने की शिरकत। रियासती महासभा को कामयाब बनाने वाले मेहनत कशा तबके के मजदूरों को AITUC क़ायदीन ने किया इज़हार तशक्कुर। AITUC के ज़ेर-ए-तमाम ज़री मार्केट यार्ड में काम करने वाले हमाली, चाटा, गुमस्ता, स्वीपर कारकुनान की रियासत में दूसरी महासभा को शहर निज़ामाबाद के श्रद्धानंदगंज में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस महासभा में रियासत के मुख्तलिफ मकामात से ज़री मार्केट यार्ड कारकुनान नुमाइंदे निज़ामाबाद से कसीर तादाद में शिरकत की। इस महासभा में मेहमान खुसूसी के तौर पर CPI पार्टी रियासती सेक्रेटरी रुकन असम्बली के महासभा शिवा राव के अलावा निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी, मार्केट कमेटी यार्ड चेयरमैन M गंगा रेड्डी ने शिरकत करते हुए वर्कर्स से मुताल्लिका मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया। इस महासभा का अवलिन मकसद वर्कर्स को 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस की सहूलियत फराहम करे और किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को रास्त तौर पर मार्केट में फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से इजाज़त दी जाए और इसके अलावा लाइसेंस हासिल करने वाले वर्कर्स को गवर्नमेंट मुलाजिम के तौर पर तस्लीम किया जाए और मजदूरों की उम्र की हद 58 साल से बढ़कर 65 साल करने का मुतालबा किया। बाद नई रियासती कमेटी का इंतखाब किया गया, जिसमें रियासती एग्जीक्यूटिव सदर के तौर पर वाई ओमैया, सदर के तौर पर मुनेश्वर, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से एन बालराज के अलावा रियासती असिस्टेंट सेक्रेटरी की हैसियत से निज़ामाबाद के रुकने परशुराम और दीगर का इंतखाब अमल में लाया गया। మహాసభకు హాజరైనటువంటి ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు కూడా కార్మికులందరికీ కూడా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. రాబోయే కాలంలో అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో రేవంత్ రెడ్డి గారి దృష్టికి, ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం, మార్కెట్ యార్డ్ల బలోపేతం కోసం తమ వంతు కృషి చేస్తామని చెప్పేసి వారు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి వారికి మా తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ మహాసభలో నూతన కమిటీని కూడా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా వై ఓమయ్య, అదే రకంగా రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా మునీశ్వర్ వరంగల్, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎస్ బాలరాజు హైదరాబాద్లతో పాటు నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి కార్మికులకు కూడా ఈ రాష్ట్ర కమిటీలో ఒక పెద్ద పాత్రనే ప్రాముఖ్యత రాష్ట్ర కమిటీలో ఇవ్వటం జరిగింది. ప్రధానంగా వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డ్ హమాలి యూనియన్కి సంబంధించినటువంటి అధ్యక్షులు పరశురామ్ను రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శిగా, అదే రకంగా దడవ యూనియన్ నుంచి శ్రీనివాస్ గౌడ్, गुमस्ता संगम नुंची जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा के मिडेपल्ली लक्ष्मी नामी खातून को डरा धमकाकर सोना व नकद रकम लूटने वाले मुलजिम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा के मिडेपल्ली लक्ष्मी नामी खातून को डरा धमकाकर सोना व नकद रकम के अलावा फ़ोन छीनने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर मुंतकिल किया। महकमे पुलिस की जानिब से दी गई तफसीलात कुछ इस तरह से। मिडेपल्ली लक्ष्मी को एन साइलू से सेंधी के कंपाउंड में मुलाकात हुई। एन साइलू ने अपनी बनावटी बातों के जरिए मिडेपल्ली लक्ष्मी को अपने जाल में फंसाते हुए कहा कि मुद्दत फाइनेंस में गिरवी रखे हुए सोना को छुड़ाने के लिए 50,000 रुपये देने की सूरत, इसी के बदले में वो इसे 1,50,000 रुपये देने के ताल्लुक से कहते हुए लक्ष्मी नामी खातून को भरोसा दिलाते हुए इसे पोचम्मा गली के पास आने को कहा और वहां पर सेंधी पीकर तालाब के पास जाने के फौरी बाद इसे डरा धमकाकर इस खातून के पास मौजूद 50,000 रुपये और आधा तोला सोने के अलावा सेलफोन को छीनकर राह फरार इख्तियार की मुतासरा खातून की जानिब से दी गई शिकायत के मुताबिक पुलिस ने CC कैमरे
कैमरे का मुशाहिदा करके मुलजिम को तहवील में लिया और तफ्तीश शुरू करने के बाद मुलजिम ने सरखे किए हुए सोने को वेंकटा रमना को फरोख्त करने की ताल्लुक से इकबाल जुर्म किया। पुलिस ने वेंकटा रमना से सोने का हार जब्त करते हुए इन्हें भी रिमांड पर मुंतकिल किया। ఆమె రాగానే ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ దగ్గర ఆమెతో మాట్లాడి ఈరోజు ఈ లోను కట్టిస్తానని చెప్పేసి ఆమెకు మాయమాటలు చెప్పి బాన్స్వాడలోని పోచమ్మ గల్లీలోని కళ్ళు బట్టి దగ్గరికి పోవడం జరిగింది। అక్కడ కళ్ళు తీసుకొని తాగి ఆ తర్వాత అదే క్రమంలో మన బాన్స్వాడలోని కల్కి చెరువు సమీపంలోని రోడ్డు కట్ట వైపు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడిన సందర్భంలో మహిళకు మాటలు చెప్పి తీసుకొచ్చిన 50,000 రూపాయలు మరియు అదేవిధంగా ఆ మెడలోని దాదాపు 6 గ్రాములు గల గోల్డ్ గుండ్లను కూడా దగ్గరికి ఆమెను బెదిరించి అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకొని పారిపోవడం జరిగింది। ఈ విషయంపై మహిళ మొన్న 20వ తారీఖున వచ్చి జరిగిన విషయం తెలియజేసి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది। దానికి సంబంధించి మేము మహిళను బెదిరించి మరి అదేవిధంగా దొంగతనం చేసినట్లుగా దౌర్జన్యం చేసి లాక్కెళ్ళినట్టుగా పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది। అటు కేసులో భాగంగా ఆమెతో వచ్చినటువంటి వ్యక్తి సీసీటీవీ ఫుటేజ్ మరియు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రకారంగా అతని గ్రామమైన కొండాపూర్ గ్రామంలో తెలియపరుచుకున్నాం। దాని ద్వారా మేము అతన్ని ఈరోజు బాన్స్వాడలోని తాడుకొల చౌరస్తా వద్ద పట్టుకొని అతను ఏదైతే దోపిడీ చేసిన బంగారాన్ని మన బాన్స్వాడలోనే జ్యువెలరీ షాప్ ఓనర్ అయినటువంటి వెంకటరాములు కూడా దగ్గర 20వ తారీఖు మరుసటి రోజునే रंजल मंडल के जेडपीटीसी और एमपीटीसी नशिस्तों को SC/ST के लिए मुख्तस करने का बीएसपी क़ायदीन ने किया मुतालबा। रंजल मंडल का क़याम अमल में लाकर तकरीबन 40 साल मुकम्मल होने के करीब, इसके बावजूद भी उस वक्त से आज तक एमपीपी और जेडपीटीसी की नशिस्तों को SC/ST के लिए रिजर्व न करने की सख्त मजम्मत करने का बहुजना क़ायद एन रवि, सी संतोष, जे प्रवीण नायक ने इजहार किया। बादशाह इन्होंने बोधन सब कलेक्टर को एक याददाश्त हवाले किया। इन्होंने कहा कि आबादी के तनासिब से रंजल मंडल में SC और ST की बड़ी तादाद होने के बावजूद भी SC और ST को मौका न देने पर अवाम इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि फिलहाल रिजर्वेशन रोटेशन के तहत फराम करने के बावजूद भी रीजनल नशिस्तों को जनरल के तौर पर मुख्तस करने के तहत फिक्रमंद होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रंजल मंडल में ZPTC और MPTC की नशिस्तें मुख्तस न करने की सूरत में दलित बहुजनता और BSP की जानिब से बड़े पैमाने पर तहरीक शुरू करने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में SC/ST हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ कमेटी बोधन डिवीजन कन्वीनर एन रवि, BC तुलबा के अलावा दीगर ने शिरकत की। मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद व कामारेड्डी में बदकम्मा त्यौहार के मौके पर मार्केट में हलचल। मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद के कामारेड्डी में बदकम्मा तकारीब के मौके पर मार्केट में हलचल नज़र आई। अनकरीब मनाए जाने वाले बदकम्मा तकारीब के मौके पर अवाम चामनी और मुख्तलिफ़ किस्म के फूल की खरीद अमल में लाने के लिए एक दूसरे पर सबक़त हासिल करते हुए नज़र आए। त्योहारों का सीज़न होने के बाद ताजरीन की जानिब से चामंती फूलों की कीमत में इजाफ़ा करने के बावजूद अवाम बदकम्मा त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए फूलों की खरीदी करते हुए नज़र आए। फूलों की खरीदी में इजाफ़ा होने के बाद मोटरसाइकिल मालिकीन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा तो दूसरी तरफ बदकम्मा त्यौहार के मद्देनज़र शॉपिंग मॉल अवाम का भारी हुजूम नज़र आया। रियासत तेलंगाना की सियासत में एक अहम लम्हा आ चुका है। कई दिनों से इंतजार करने वाले बल्दियाती इंतखाबात का मरहला तैयार किया गया है। रियासत इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन का शेड्यूल जारी किया है, जिससे अहम तरीन पार्टियां फतेह के मकसद के तहत अपनी हिकमत आमली तेज करवा रही है। BC तबके के लिए 42% तोफ़ुज़ात की फरहमी के बाद इंतखाबात के लिए तैयार होने के तहत कांग्रेस पार्टी वोटर्स के पास जाने के लिए कोशिश कर रही है। तो अब तक एक हिसाब और ये इलेक्शन दूसरा हिसाब होने का BRS की जानिब से चैलेंज किया जा रहा है। असम्बली पार्लियामेंट के इंतखाबात की हालत किस तरह भी हो, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में कार पार्टी की जानिब से तैयार होने के ताल्लुक से बताया जा रहा है। तो एक तरफ अवाम कांग्रेस और BRS पर एतमाद करने की हालत में नहीं है, ताहम इस बार अवाम हमारी हिमायत में होने का BJP की जानिब से बताया जा रहा है। तेलंगाना में MPTC, ZPTC और सरपंच के इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी। 9 अक्टूबर से 5 मरहलों में पोलिंग। तेलंगाना में मजालस मुकामी इदारा जात के इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो गई है। रियासत इलेक्शन कमीशन MPTC, ZPTC और ग्राम पंचायत इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानी कुमरदेनी ने तफसीलात बताए। इन्होंने कहा कि पहले MPTC और ZPTC इंतखाबात कराए जाएंगे, इसके बाद ग्राम पंचायत इंतखाबात होंगे। ये अमल मजमूई तौर पर 5 मरहलों में मुकम्मल होगा। इन्होंने कहा कि MPTC और ZPTC नशिस्तों के लिए
नामजदगियां 9 अक्टूबर से कबूल की जाएगी। पहली मरहले की पोलिंग 23 अक्टूबर को, दूसरी मरहले की पोलिंग 27 अक्टूबर को होगी। ग्राम पंचायत इंतखाबात की पहली मरहले की पोलिंग 31 अक्टूबर को, दूसरा मरहला 4 नवंबर को और तीसरा मरहला 8 नवंबर को कराया जाएगा। एसी ने बताया कि ग्राम पंचायत के वोटों की गिनती पोलिंग के दिन ही की जाएगी, जबकि एमपीटीसी और जेडपीटीसी के वोटों की गिनती 11 नवंबर को होगी। इन इंतखाबात में रियासत के 31 अजला के 565 मंडल शामिल होंगे। मजमूई तौर पर 5749 एमपीटीसी और 565 जेडपीटीसी नशिस्तों के लिए राय दही होगी। इसके साथ ही 12,783 ग्राम पंचायतों और 1,12,288 वार्डों में भी इंतखाबात मुनक्किद होंगे। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के वालिदा मोहतरमा का सानहा इर्तिहाल पर अवामी नुमाइंदे 200 अहबाब ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के वालिदा मोहतरमा का सानहा इर्तिहाल। इनके वालिदा मोहतरमा रिकवला पल्ली लक्ष्मी नरसिम्हा गुज़िश्ता कुछ दिनों से नासाज सेहत के बायस अचानक फौत हो गई। निजामाबाद रूरल मंडल के जलालपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले लक्ष्मी नरसिम्हा के शौहर राजा रेड्डी को तीन दुख्तरान और 4 फर्जंद होने के बाइस आखिर में डॉक्टर भूपत रेड्डी हैं, चूँकि अब रूरल एमएलए के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मरहूम लक्ष्मी नरसिम्हा ने अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करते हुए आला ओहदे तक पहुँचाया, सख्त मेहनत की। आज अचानक उनकी सानिहाल इर्तिहाल होने के बाइस एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी का ख़ानदान पर गम तारी हो गया। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर मेडिकल हॉस्पिटल के ज़ेर तमाम टोके वॉक का किया इनेकाद। निजामाबाद में वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर मेडिकल हॉस्पिटल के ज़ेर तमाम रुकमनी चैम्बर से शहर के NTR चौरस्ते तक टोके वॉक का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर एडिशनल DCP बसवर रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि दिल का दौरा पड़ने के अमराज में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। आजकल छोटी उम्र में ही कल्ब पर हमला होना काफ़ी तशवीशनाक है। इन्होंने कहा कि हर एक को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ वक्त कसरत के लिए देते हुए अपनी सेहत की हिफाजत करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि हर एक फर्द को यकीनी तौर पर सेहत बख्श खुराक लेने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि अवाम को सेहत की हिफाजत के बारे में बेदारी फराहम करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने वाले मेडिकवर हॉस्पिटल के मुंतजिमीन को मुबारकबाद देते हुए इनकी सताइश की। इस प्रोग्राम में हॉस्पिटल डॉक्टर्स, मुंतजिमीन, अमला के अलावा दीगर ने शिरकत की। కాలంలో ఇప్పుడు మనిషి యొక్క స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ అంటే ఏజ్ ఆఫ్ లివింగ్ అంటే మనిషి స్టాండర్డ్ ఇంతకుముందు 50 సంవత్సరాలు 60 సంవత్సరాలు బతుకుతూ ఉండే, ఇప్పుడు 80 సంవత్సరాలు 90 సంవత్సరాలు బతికేస్తున్నారు. కానీ అన్ని రోగాలతో చాలా ఇంతవరకు 50 సంవత్సరాలు బతికినా కానీ చాలా హెల్తీగా బతికేసి ఒక క్రానిక్ డిసీజ్తో చనిపోతున్నాం. ఇప్పుడు అలా లేని పరిస్థితి. ఈ రీజన్స్ ఏంటంటే మనం తీసుకునే ఆహారం కానీ, పీల్చే గాలి కానీ, మన ఆలోచన విధానం కానీ, లేకపోతే ఈ టెక్నాలజీ పెరగడం కానీ, మన వర్క్ స్టైల్ కానీ, ఇది ఒక్కటేని కాదు, 100 రకాల కారణాలు, రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి, అనేకమైన కారణాలు ఉంటాయి. एडपल्ली प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मेगा हेल्थ कैंप का किया गया इनेकाद। एडपल्ली प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मेगा कैंप दफ्तर का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें गायनोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, जनरल मेडिसिन, ENT, डर्माटोलॉजिस्ट, आंखों का टेस्ट करने के अलावा चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने शिरकत की। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तमाम मंडलों के बरकस पर इस मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। स्वस्थ नारी हेल्थ कैंप के नाम जिले भर में इस तरह के कैंप का इनेकाद अमल में लाने का डॉक्टर प्रमोद ने किया इजहार। कौमी हल्दी बोर्ड चेयरमैन पी गंगा रेड्डी के जन्मदिन तकारीब का किया गया इनेकाद। आज कौमी हल्दी बोर्ड चेयरमैन पी गंगा रेड्डी के जन्मदिन के मौके पर मामिडी पल्ली में वाक़ई मनादिर में इन्होंने अपनी अहलिया के हमरा पूजा की बादजा बीजेपी क़ायदीन ने इन्हें फूलों का गुलदस्ता हवाले करते हुए जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर ए श्रीनिवास, टी वेणु, डी किशोर, कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। स्वस्थ नारी स्वशक्ति अभियान प्रोग्राम के तहत शहर के विनायक नगर में UPSC के पास आवाम के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप का किया गया इनेकाद। आज स्वस्थ नारी स्वशक्ति अभियान प्रोग्राम के तहत शहर के विनायक नगर UPSC के पास आवाम के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस टीबी कैंप को डिप्टी DM MHO डॉक्टर अंजना ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर कुल 160 अफराद को तिबी इमदाद दी गई। इनमें 86 खवातीन ने गायनोलॉजिस्ट की खिदमात से इस्तेफादा हासिल किया। डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ
मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद की तफ्तीश करने के अलावा ज़ियाबती से मुतल्लिक़ा टेस्ट करते हुए 123 अफराद को HP टेस्ट किया। इसमें डॉक्टर तुकाराम राठौड़, डॉक्टर रवि तेजा, डॉक्टर सुरेजा के अलावा दीगर ने शिरकत की। एडपल्ली कांग्रेस मंडल सदर पी श्रीनिवास के ज़ेर-ए-तमाम जंगमपेट देहात में CMRF चेक के अलावा इंदिरा मुस्तकीन को मंजूर होने वाले दस्तावेजात किए गए हवाले। एडपल्ली कांग्रेस मंडल सदर पी श्रीनिवास के ज़ेर-ए-तमाम जंगमपेट देहात में CMRF चेकों के अलावा इंदिरा घर के मुस्तकीन को मंजूर होने वाले दस्तावेजात हवाले की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर जारी किए गए इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादों को मरहलेवार तरीके से रोबे अमल में लाते हुए हर एक स्कीम के समराज से बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम को हुकूमत की स्कीमात के समराज से मुस्तफिद करवाया जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद खवातीन को महालक्ष्मी स्कीम के तहत RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत और इंदौर 200 यूनिट बर्फ इस्तेमाल करने वालों को जीरो बिल की फरहमी अमल में लाने का इजहार किया। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने के लिए कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। जिला निजामाबाद कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में इन्हें खुद अमल में लाए गए प्रजावाणी प्रोग्राम में 40 शिकायत मौसूल हुई, जो कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शिकायत कुनिंदगान ने इनसे मुताल्लिक़ा शिकायतों को कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी के अलावा एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार, ट्रेनी कलेक्टर के चिंगतियान मावी, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, ACP राजा वेंकट रेड्डी को हवाले किया। ताहम कलेक्टर ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा शिकायतों को बारीक बीनी से जायजा लेकर फौरी तौर पर हल करने के लिए इससे मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमा जात के ओहदेदारों के अलावा दीगर ने शिरकत की। अख्ताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात के लिए बिगुल बज चुका है। MPTC, ZPTC और ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए शेड्यूल का रियासती इलेक्शन कमीशन ने किया ऐलान। 9 अक्टूबर को पहले मरहले की पोलिंग होगी। निर्मल में बैनर तनाज़ो, मुस्लिम बिरादरी में शदीद गम व गुस्सा, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। निर्मल तेलंगाना निर्मल टाउन में एक मजहबी बैनर को लेकर पुलिस के रवैये पर मुस्लिम बिरादरी में शदीद बरहमी देखने में आई। हर एक फर्द हर रोज कसरत करते हुए सेहत बख्श खुराक ले। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर मेडिकोर हॉस्पिटल के ज़ेर-ए-तमाम 2K वॉक का किया इनेकाद। 3 अक्टूबर बरोज़े जुमा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ऑल इंडिया बंद करने का ऐलान। निजामाबाद की आवाम इस बंद को कामयाब बनाने की निजामाबाद के जिम्मेदारों ने की आवाम से अपील। रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी के वालिदा मोहतरमा के सानेहा इर्तिहाल पर अफराद खानदान, अवामी नुमाइंदों के अलावा दोस्त व अहबाब ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। बदकमा दशहरा के मौके पर शहर निजामाबाद के मार्केट में हलचल। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।